विरह मुझे बहुत व्यथित करता है, फिर भी तुम ऐसे प्रेम पत्र ना लिखा करो जिसे पढ़ते ही बामुश्किल छुपाया गया प्रेम किसी संक्रमण की तरह एकाएक प्रकट हो जाए। तुम मेरी याद में इतनी सुंदर कविताएं भी ना लिखा करो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ते ही धक से हो जाता है दिल। जाने कितनी लंबी हो जाती है सांस, आम के बौर सी नाजुक हो जाती हैं भंगिमाएं, और इच्छाएं हर सिंगार सी झरने को आतुर। डरती हूं कि कामनाएं के ज्वार से कैसे बचूंगी शेष। डर से ज्यादा लाज का बोझ है, और ये जो लज्जा है ना, रक्तिम कर देती है मेरा सर्वस्व। जेठ की दोपहरी में जो सूरज तुम्हें स्पर्श कर रहा है ना, वो मेरी ही कामनाओं की ऊष्मा से धधक रहा है। उसने मेरी ही लज्जा की लालिमा और देह की दाह चुराई है। पिछले माघ जब हाड़ हिलाने वाली ठंड में मैं तुम्हारी स्मृतियों की जुराबें डाले, पिछले माघ जब हाड़ हिलाने वाली ठंड में मैं तुम्हारी स्मृतियों की जुराबें डाले, कल्पनाओं की सिलाई पर सपनों का स्वेटर बार बार बुन उधेड़ रही थी, तब आधी रात अजीब सी तपिश से खौल उठता था एकांत। तुम्हारे नाप की स्वेटर बुनते हुए जब भी सीने के ऊपर कांधे के फंदे घटाते हुए याद करती थी तुम्हारा सीना, तो घने रोयों से भरे उस जंगल में गुम हो जाते थे सारे फंदे। तुम्हारे सीने के जंगल में खिले अपने ही होठों के फूल मुझे चकित किए देते थे। मेरे नथनों में भर उठती थी तुम्हारी मादक देहगंध। उस जंगल से लौटते हुए मेरे साथ बची रहती थी प्रणय की सुंदर स्मृतियां। माघ की घनघोर शीत रात्रि में भी मेरे पोर पोर में चढ़ाता था एक अजीब सा खुमार किसी गुम ज्वर की शक्ल में। उन ठंडी रातों में भी पसीने से भीग जाती थी मेरी पेशानी। उन्हीं रातों की अर्ध चेतना में तुम्हारी पीठ पर सिर टिकाए लंबी रात काटना भी एक स्वप्न ही था। फागुन से चैत और चैत से वैशाख आते आते न देह का ज्वर गया, न मन का ताप, तुमसे मिल पाने के हर अधूरे यत्न के बाद। जेठ की दोपहरी और रातें इस उम्मीद में बीत रहीं कि भस्म होने का इससे अच्छा महीना और कौन सा होगा। आहा, क्या बात है। रंजीता सिंह फलक हैं। चुप्पी प्रेम की भाषा है। मैं इस किताब से आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। ये कविता संग्रह वाणी प्रकाशन से आया है रंजीता जी का। रंजीता जी कमाल लिखती हैं, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं ये संग्रह आया, दिखाई दिया, तो मुझे लगा मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए आपको। चलिए, तो तुम पुकार लो, कविता का नाम है। मैंने सोचा है तुम्हें कभी आवाज ना दूं, ना कभी जोर से पुकारूं, चुपचाप तुम्हारी पीठ के पास खड़ी रहूं, इतने पास कि मेरी उत्तप्त सांसें तुम्हारे कांधे को छू सके और मेरी सांसों का ताप तुम्हारी पीठ से होते हुए सीधे सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। ऐसी किसी ऊष्मा में जलते हुए शायद पिघल सके एक दिन तुम्हारा मौन। और उस एक दिन के इंतजार में खड़ी रहूंगी चुपचाप, ठीक तुम्हारी पीठ के पास, इस उम्मीद में कि मेरे पुकारने के पहले तुम पुकार लो मेरा नाम। रंजीता सिंह फलक जी की ये कविता संग्रह से मैं कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूं, और मैंने सेलेक्ट नहीं की हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बस इसको खोल रहा हूं और पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं, क्योंकि वो लिखती ही इतना अच्छा है। देर रात बिस्तर में औंधे मुंह पड़े हुए अपनी ही किसी लट की छुअन से जागती हैं अव्यक्त कामनाएं। कनपटी पे सुलगता है किसी की सांसों का ताप, कमर पर महसूस होता है किसी आलिंगन का दबाव, मध्य नाभि खिलती है कोई कमलनी, अजब सुवास से भर उठता है मन प्राण, केसर कस्तूरी या लोबान सी एक मर्दानी गंध उन्मत्त किए जाती है प्रतीक्षाओं के प्रहर। सभी पल याचक से देखते हैं राह कि तपिये में मुंह छुपाए, सभी पल याचक से देखते हैं राह कि तकिए में मुंह छुपाए, कुंतल केश से ढके इस धवल मुख को कब मिलेगा वांछनीय स्पर्श। रंजीता सिंह फलक का कविता संग्रह है ये। चुप्पी प्रेम की भाषा है, और यहां तो प्रेम खूब बोल रहा है, चुप्पी तो नहीं है। सुनिए, ख्वाहिश। बची हुई ढेर सारी ख्वाहिशों में एक छोटी सी ख्वाहिश ये भी है कि काश टिका सकूं अपना माथा तुम्हारे सीने पर और चूम सकूं तुम्हारी वो आंखें जिन्हें अब तक ठीक से सीधे सीधे देख भी नहीं पाई। ये ख्वाहिश है।
ओके, आखिरी बोसा, आखिरी बोसा। तुम्हारे होने और नहीं होने के बीच, तुम्हारे होने और नहीं होने के बीच कंदील सी लटकी जगमग रहती हैं तुम्हारी महीन स्मृतियां। तुम्हारे तीव्रतम चुंबन किसी तिल से ठहर जाते हैं मेरे जिस्म के तमाम अनावृत गोशे में। तिल से ठहरे हुए वे चुंबन यकायक रात रानी की तरह उग आते हैं समूचे जिस्म पर और खुशबू की चादर से ढक जाता है मेरा सारा वजूद। सरापा फूल हुए जिस्म पे खुशबू की चादर लपेटे चमकीली चांदनी रातों में टूटते सितारे से तुम्हारे खैर की मन्नत मांगने शब के आखिरी पहर तक बैठी रहती हूं चुपचाप, मीर गालिब से जॉन एलिया तक को हर्फ दर हर्फ पढ़ती हुई। तुम्हारे वस्ल की नदी में उतरना जैसे चांद का पानी में उतरना है। ना हो सकने वाली चीजों के तिलिस्म की तरह तुम्हारा वस्ल भी एक खूबसूरत तिलिस्म ही तो है। इससे पहले कि खत्म हो जाए ये दुनिया, इससे पहले कि खत्म हो जाए कायनात के सारे तिलिस्म, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम्हारे लम्स का एहसास, तुम्हारे लबों की चाशनी, तुम आओ, आओ ना कि तुम्हारे ही दिए आखिरी बोझे के साथ मैं इस दुनिया को कह सकूं विदा विदा अलविदा। रंजीता सिंह फलक। अलग अलग खंड हैं इस कविता संग्रह में, तो मैंने आपको पहले और दूसरे खंड से कुछ कविताएं सुनाई। अब तीसरा खंड इसमें शुरू हो रहा है, प्रेम की नागरिकता। छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं इसमें। तो पहली तो नींद ही है, सुन लें, 2.5 लाइन है कुल मिला के। मेरी टूटी हुई नींद के टुकड़े क्या कभी तुम्हें गाढ़ी नींद में चुभे हैं? आहा, ध्यान से सुनिए। मेरी टूटी हुई नींद के टुकड़े क्या कभी तुम्हारी गाढ़ी नींद में चुभे हैं? वाह, नींद है इसका शीर्षक। प्रेमिकाओं के वार्डरोब। सुनिए क्या होता है प्रेमिकाओं के वार्डरोब में। भुलाई गई प्रेमिकाओं के वार्डरोब में सालों बाद भी मिल जाते हैं छोड़कर जाने और कभी ना आने वाले प्रेमियों के 2-4 शर्ट, रूमाल, लाइटर, कलम, वॉलेट और कुछ खत। वे अनारक्षित, माफ कीजिए, वे आरक्षित कोने कभी खाली नहीं हो पाते दिल और दिमाग की तरह। क्या बात है। वो लड़का, मुझे लगता है मैं सारा पढ़ जाऊंगा इस तरीके से। तो वो लड़का, अब सोचती हूं कि प्रेम मनुष्य को कितना उदार और सच्चा बना देता है। आज भी याद करती हूं उस लड़के को जो मुझसे शायद बेइंतहा प्रेम करता था और उसी ने पहुंचाया था मेरा प्रथम प्रेम पत्र उसे, जो कायदे से उसका रकीब था। कई बार तो चिट्ठी देने वाले से ही प्रेम हो जाता है ना। कुछ भी हो सकता है, प्रेम तो चीज़ ही ऐसी है। क्या सुनाऊं मैं? रंजीता सिंह फलक जी का कविता संग्रह है जिससे मैं सुना रहा हूं कि चुप्पी प्रेम की भाषा है। सीमाएं नहीं, सीमा कौन मानना चाहता है प्रेम में? किसको फर्क पड़ता है कौन सी सीमा, कैसी सीमा? अब ये पिता के लिए नहीं लिखी गई कोई भी कविता से मैं एक उठा लेता हूँ, यहाँ देखता हूँ कुछ मुझे थोड़ा छोटा मिल जाए तो मैं कुछ सुनाऊँ आपको। चलिए, एकांत और कविता। मेरे एकांत में मुश्तक आए धरती के ढेर सारे बहिष्कृत, वंचित और अनावृत पल। मैंने उन्हें धीरे से उड़ाई, संवेदनाओं की दुशाला, अतिरिक्त सौंदर्य से उन्हें पुचकारा, बहुत ही सौम्यता से झांका उन विस्फोरित विदिग्ध आंखों में। एक सहज मुस्कान से दिए मौन निमंत्रण, उस असीम अंधेरे में आई एक मध्यम सी रोशनी। धीरे धीरे दिखने लगा उन आंखों का अरण्य, पीड़ा और पराजय के लज्जित पल पत्तों से कांप रहे थे वक्त की शाख पर। सांसें बह रही थी, एक अजीब सी अदृश्य हवा, कुछ अस्फुट स्वर गूंज रहे थे, ठीक उन फतवों की तरह जिनके डर से सहम कर मुंह खो गए थे सदी के जाने कितने पल। उन पलों का मौन जैसे कोई पाषाण पर बह रही थी अंदर बची हुई चेतना की एक क्षीण सी नदी। मौन के पाषाण पर कान धरकर मैंने सुने बीती सदियों के क्रांति गीत, काल के ताल में थिरके युग प्रवर्तकों के चेहरे, और तभी हमारे समय का भयानक शोर ने मेरे एकांत के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। मुझ तक आने लगी इर्द गिर्द बिखरी हुई हजारों चीखें और दिखने लगे दम तोड़ते वो सारे नए और सुंदर पल जिन पर कल ही लिखी थी मैंने एक नई कविता।
तो रंजीता सिंह फलक जी का ये कविता संग्रह है, चुप्पी प्रेम की भाषा है। बेहतरीन कविता संग्रह है, वाणी प्रकाशन से आया है। आप कविता प्रेमी हैं अगर, और रोमांस पे यकीन रखते हैं, इश्क पे, मोहब्बत पे, तो पढ़िए। कमाल की चीज़ें हैं इसके अंदर, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, बाकी तो इश्क करते हैं हम और आप।